वालेकुम क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या है कि अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विच इज़ कॉल्ड अ डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा होता है वो डिवाइज़र कहलाता है। तो जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए और उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया जाए कि उसका रिमाइंडर जब उसे डिवाइड करें तो उसके रिमाइंडर में क्या बचे? ज़ीरो बचे, कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो ऐसा नंबर उस नंबर का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 2 और 3 जो है वो 18 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि 18 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और 18 जो है वो 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर 1 है और 6 है तो वो भी क्या हैं? 18 के फैक्टर्स हैं। तो 18 के कंप्लीट फैक्टर्स क्या होंगे? 18 के कंप्लीट फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6 एंड 18। ये 18 के कंप्लीट फैक्टर्स हैं। ये 6, 9 एंड 18, ये 18 के तमाम फैक्टर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं, ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनसे 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल्स क्या हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं कि अगर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे कि 18 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 36, 54, 72, 90, ये 18 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स वो होते हैं कि 18 किन, फॉर एग्जांपल कि 18 किन टेबल्स के अंदर आता है, कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेबल के अंदर 18 आता है, तो ये उसके 18 के फैक्टर्स कहलाएंगे वो नंबर। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ 36, 54, 72, 90, तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल के अंदर ये डिफरेंस है। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोशेंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड किस तरह से आता है, उसका क्या फॉर्मूला है, किस तरह से डिविडेंड फॉर्म होता है, और कोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। कोशेंट क्या होता है? कोशेंट आंसर होता है। जैसे कि जो भी आंसर हमारा आता है, किसी अगर मिसाल है कि मैं किसी 35 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 7 5 35, कोशेंट आ जाएगा 7। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 35 डिविडेंड हो गया, 5 डिवाइज़र हो गया। ठीक है, डिविडेंड डिवाइज़र। अब 7 5 7 सा 35, रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 बच रहा है। रिमाइंडर आ गया 0, ये आ गया रिमाइंडर, और ये आ गया कोशेंट। कोशेंट जो कि हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब डिविडेंड कैसे फॉर्म होगा? कि मिसाल है कि हमारा डिविडेंड क्या था? 35। अब 35 कैसे आया? कि जब हम कोशेंट को यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से यानी कि 5 से, तो यहाँ पर और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? रिमाइंडर ऐड करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा था? कुछ नहीं बच रहा था, मीन्स 0 बच रहा था। तो 7 5 35 प्लस 0 क्या आ गया हमारे पास? डिविडेंड आ गया। तो इस तरह से हमारे पास डिविडेंड फॉर्म होता है। अब अगर हमारे पास नंबर है 36 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि 7 वापस 7 आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 36, 7 5 35, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा? रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 5 35 और रिमाइंडर की जगह आ जाएगा 1। तो 7 5 35 प्लस 1 36, तो दोबारा से डिविडेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, कोशेंट हमारे पास अभी भी 7 आया है और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 37, तो 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 37 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 5 35 और प्लस 2 रिमाइंडर में बच जाएगा हमारे पास। कोशेंट हमारे पास 7 ही आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स से आपको ये आसानी हो जाएगी कि नंबर्स को 1 2 से लेकर 11 और 25 तक के नंबर्स को देखकर 11 तक के नंबर्स को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या ये इस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रूल फॉर 2 क्या है
कि द डिजिट ऑफ द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। जो यूनिट प्लेस है या जो वंस प्लेस होता है एक नंबर के अंदर, उस या तो वो 0 होना चाहिए, या तो वो 2 होना चाहिए, या तो वो 4 होना चाहिए, या 6 या फिर 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक डिजिट है, यूनिट्स प्लेस का डिजिट है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे 2 से डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर उसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बच जाए तो ऐसा नंबर क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है कि उसके लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट्स प्लेस जो होता है उसके अंदर हमें 0, 2, 4, 6 या 8 नज़र आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 24 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि उसका लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है वो क्या है। तो क्या इसका यूनिट प्लेस इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है जी, 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 24 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आ गया, 12। अब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर डिस्कस कर रहा हूँ 13 और इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इसका जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, क्या वहाँ पर हमारे पास कोई इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ इफ़ वी वांट टू, अगर हमें ये देखना है कि रूल फॉर 3 क्या है, कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे। 3 का रूल ये है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर जो भी नंबर है उसके तमाम डिजिट्स यानी कि 4, 2 ये डिजिट्स हैं, ठीक है, अगर उसके तमाम डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 है, उसके तमाम डिजिट्स का जो सम आ रहा है अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 42 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर हमें ये चेक करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो हमने सबसे पहले ऐड किया 4 + 2 6। अब 6 3 से डिवाइड हो सकता है ना, ठीक है, तो अगर 6 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि 42 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल फॉर 4 कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 हो तो ऐसा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 300, अब 3 तो 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन जो 00 हैं लास्ट 2 डिजिट्स के अंदर अगर वो नज़र हमें आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 300 इस 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 412, तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स 00 थे तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से ये लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, यहाँ पर 12 हैं। अब 12 4 का मल्टीपल होता है ना, ठीक है, तो जब 12 4 का मल्टीपल होता है तो ये 412 भी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4, फिर 0 आ जाएगा बीच में, 1 सॉल्व नहीं होगा, फिर 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट 4 7 ज़ा 28, ठीक है, यहाँ पर 2 बच गया बोरो, तो 2 और 0 20 हो गए, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर ये 300 भी सॉल्व हो गया। तो अगर अब हमें ये देखना है कि रूल फॉर 5 क्या है, कि अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे कि द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस शुड बी 5 और 0, यानी कि जो भी नंबर आपके पास है जिसको आपने चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका आप यूनिट प्लेस देखेंगे, जो सबसे लास्ट डिजिट होता है वो आप देखेंगे कि या तो वो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अगर वो 5 या 0 में से कोई नंबर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर एक नंबर है 510, तो 510 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 2 ज़ा 10, ये देखें 510 यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से 425 कैसे हमें पता लगा कि 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर देखें ये नंबर 5 से डिवाइड हो गया। अब अगर हमें एक ऐसा नंबर चेक करना है जो 5 से डिवाइड नहीं होता,
मिसाल ये है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 54 या मैं लिख देता हूँ 154। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, ना ही 0 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर के अंदर। रिमाइंडर में हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास 4 बच जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 30 ज़ा 150 हो जाएगा और रिमाइंडर में यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 और 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर अब हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे कि 6 का रूल क्या है कि इफ़ एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से हल हो जाता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ऐसा नंबर ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या 18 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या 18 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 9 ज़ा 18 यानी कि 18 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 18 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जब ये 18 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 18 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब 18 और 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, 6 3 ज़ा 18। अब अगर हमें चेक करना है कि 8 से कोई नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नंबर स्किप कर दिया, रूल फॉर 7 स्किप कर दिया। 7 के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं होता, इसलिए हम उसको डायरेक्टली ही उस नंबर को डिवीजन रूल के थ्रू डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 7 के लिए कोई ट्रिक हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब रूल फॉर 8 क्या है कि द लास्ट 3 डिजिट्स यानी कि 100 प्लेस और 10th प्लेस और 1st प्लेस, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो या तो 000 होने चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। बिल्कुल ये भी रूल बिल्कुल 4 के रूल की तरह है। फ़र्क क्या है कि 4 के रूल के अंदर लास्ट के 2 डिजिट्स 00 होने चाहिए थे और मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए थे। यहाँ पर 8 के रूल के अंदर क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स 000 होंगे और या फिर मल्टीपल ऑफ 8 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नंबर है 5000। अब अगर हमें चेक करना है कि 5000 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। क्या आपको यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स में 000 नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर अगर लास्ट के 3 डिजिट्स के अंदर 000 है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 से 5000 जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, 5 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो हम लेंगे 2 डिजिट्स। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ें कि 50 के आसपास नंबर आ जाए। ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ पर आ गया 6, 48 हो गया। अब बचा यहाँ पर 2 और 0 20। ठीक है, तो 20 भी 8 के टेबल में नहीं आता लेकिन 16 आता है, तो 8 2 ज़ा 16। अब बचा 4 0, 20 के बाद ये बचा 4, यहाँ पर ये आ गया 48। ठीक है, यहाँ पर बचा 2 2 0 20, 16 हुआ तो यहाँ पर बचा 4। अब 8 5 ज़ा यहाँ पर हो गया 40। ठीक है, इसको समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 5000 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर में बचेगा 2। ठीक है, एक डिजिट नीचे उतारेंगे 0, 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ पे रिमाइंडर में बचेगा 4, फिर यहाँ 0 नीचे उतारेंगे 0 और 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, 5000 कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट 3 डिजिट्स में 000 आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4112। अगर इतना बड़ा नंबर हमें चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम ये देखेंगे कि उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं या तो वो 000 हों, तो 000 तो नहीं है। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब 112 का अगर 112 तक अगर आपको टेबल याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो भी आपको पूरा नंबर 4112 पूरा नंबर डिवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं बस उनको डिवाइड करवा दें 8 से। तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3, ये 2 नीचे आ गया, 8 4 ज़ा 32।
अब अगर इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 5 ज़ा 40, फिर यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा, तो 8 1 ज़ा 8, फिर 3 और 2 बच जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो 512 यहाँ पर हमारे पास ये जो 4112 नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 कि 9 के लिए क्या रूल है। तो जो रूल 3 के लिए था बिल्कुल सेम रूल 9 के लिए है, बस डिफरेंस क्या है कि द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर किसी भी नंबर के तमाम डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ चेक करना है कि जो 333 है ये 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 3 + 3 + 3 = 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 सॉल्व हो सकता है ना। ठीक है, जब 9 से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा कि 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब 33 में से 27 गए, कितने बचे, 6 बचे, 6 और 3 कितने हो गए, 63, तो 7 9 ज़ा 63, सॉरी 9 7 ज़ा 63, तो हमारे पास यहाँ पर 37 आंसर आ गया। ये नंबर कंप्लीटली यहाँ पर 9 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से 81 अगर हमें चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि 8 + 1 इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, आंसर क्या आया, 9। अब 9 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो 81 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, इसके बाद है रूल फॉर 10। 10 का रूल बहुत आसान है, क्या कि जो लास्ट डिजिट है जो वंस प्लेस होता है उसके अंदर सिर्फ 0 आना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस में आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर के अंदर आखिर के अंदर लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 100 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 910 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट के अंदर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 910 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 91, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ कैंसिल हो गया, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, आंसर 10 आ गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, आंसर 91 आ गया। अब हमें डिस्कस करना है कि रूल फॉर 11 क्या है। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम कैसे चेक करेंगे। 11 का रूल ये है कि द डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, और सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स, यानी कि जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, यानी कि 2 1 2 1, तो 1 और 1 जो है इसके बीच में एक नंबर आ रहा है, तो ये 1 और 1 क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स कहलाएंगे, एक डिजिट को छोड़कर अगला डिजिट। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है उसे हमने क्या करना है, माइनस कर देना है दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट्स के साथ। ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा माइनस करने के बाद वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, अब 121 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1 + 1 को ऐड कर लिया और माइनस कर दिया 2। अब 2 के साथ मजीद कोई ऑल्टरनेट डिजिट नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 2 - 2 का आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास यहाँ ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम था और उसका जो डिफरेंस था उसका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास आंसर में 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 11 ज़ा 121 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर है 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। 1 3 4 2 1 3 4 2। ठीक है, यहाँ पर 1 3 4 2 ये ऑल्टरनेट डिजिट्स हो गए और हमने माइनस कर दिया दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट से 2 4 3 1 2 + 4 + 3 + 1। ठीक है, 4 + 3 7 7 + 1 8 और 8 + 2 10।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ गया टोटल सम क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, और यहाँ पर 2 + 4 6, 6 + 3 9 और 9 + 1 10। अब जब 10 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0। या तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। दोनों सूरतों में ये जो भी गिवन नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे रूल फॉर 11 की, क्योंकि अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करी उसके अंदर जो सम करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा था वो दोनों बार में क्या आ रहा था 0 आ रहा था। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब 814 को ऐड करते हैं, तो 8 + 4 ऑल्टरनेट डिजिट्स हो गए, और उसमें से मैंने क्या कर दिया 1 को माइनस कर दिया। 8 + 4 कितने हो गए 12, 12 - 1 11। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है, ओ सॉरी आंसर में क्या आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है, सही है, हमारे पास 0 नहीं आ रहा। तो 11 11 का मल्टीपल होता है ना, ठीक है। तो ये नंबर जब इसका जो डिफरेंस आ रहा है, जब वो 11 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 का टेबल पढ़ें 81 आ जाए। 11 में टेबल में 81 नहीं आता, लेकिन 77 आता है। 11 7 ज़ा 77। जब 81 में से 77 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा 44। तो 11 4 ज़ा 44। तो देखा आपने कि 814 जो है वो 11 से डिवाइड हो गया। तो आपका होमवर्क ये है कि जो आज हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस पढ़ा था वो डिफरेंस आपने अपनी कॉपी में उतारना है लेक्चर से देख के। दूसरा आपने टेबल ऑफ डिवीजन जो हमने पढ़ा था, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट का जो टेबल हमने डिस्कस किया था आज की क्लास में, आपने वो अपनी कॉपी में उतारना है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने डिस्कस करे हैं 2 से लेकर 11 तक, 11 नंबर तक के, वो आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और पोर्टल से अपना लेक्चर रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह।